दिल्ली चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी लीडरशिप ने दिल्ली को रेखा गुप्ता यानी कि विमेन पावर को राजधानी की सत्ता सौंपी है। रेखा गुप्ता का नाम सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने खूब छाती पीटी कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में रबड़ स्टैंप सीएम बैठा दिया, फलानी फलानी जात के साथ धोखा हो गया। सच बात तो यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो लोग रेखा गुप्ता के नाम पर छाती पीट रहे थे वे कुछ महीनों पहले आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने पर चादर तान कर सो रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि आतिशी तो टेम्पररी सीएम है। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप ही बनेंगे। तो आतिशी जी अभी इस टेम्पररी पीरियड के लिए थी। जब मैं जेल से बाहर आया, खैर जिसको छाती पीटनी हो पीटे। हम बात करते हैं राजधानी में विमेन फोर्स यानी कि महिला मुख्यमंत्री की। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जो स्थिति बनी उससे राजधानी की व्यवस्था चरमराई हुई है। इस व्यवस्था को संभालने के लिए बीजेपी प्रशासन ने महिला नेता पर भरोसा दिखाया है। वैसे अन्य राज्यों में भी बीजेपी लीडरशिप ने महिला नेताओं को मजबूत पद दिए हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी, उनसे पहले वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। ओडिशा में उप मुख्यमंत्री प्रवीता परिदा, दिल्ली में पहले सुषमा स्वराज और अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो उनकी कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि वे कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही काम किया करती थी। अब बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं और ये जो काम करती हैं, कहती हैं, बीड़ा लेती है, कर देती है और हम सब इनके साथ। उनकी सास ने खुशी जताते हुए कहा कि रेखा बहुत सालों से समाज को संभालती हुई आ रही हैं और अपने काम को लेकर मेहनती हैं। वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है। यहाँ तक कि रेखा गुप्ता के पेरेंटल गांव जिंद से उनके पड़ोसी भी उनके मुख्यमंत्री बनने पर खुशियां मना रहे हैं। रेखा गुप्ता के रिश्तेदार ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलका लांबा भी उनके साथ अनुभव शेयर करने से पीछे नहीं रह सकी। दिल्ली सीएम पद पर रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस होते ही अलका लांबा ने ये तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि रेखा और वे छात्र राजनीति से साथ हैं। एक महिला चेहरे से ये सकारात्मक बदलाव संभव है। दोस्तों, ये होता है जब आप सरकार का मुख्य चेहरा एक महिला को बनाते हैं। इससे जनता में एक अलग ही विश्वास जागता है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही देख लीजिए। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में महिला मुखिया नहीं है, वहीं भारत का प्रथम नागरिक एक महिला है। साथ ही रेखा गुप्ता महज एक महिला चेहरा नहीं बल्कि कद्दावर नेता भी हैं। छात्र राजनीति से ही वे राजनीति का हिस्सा हैं। कॉलेज के समय एबीवीपी और फिर भाजपा के साथ जुड़कर उन्होंने संगठन को मजबूत किया है। वे बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद संभाल चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो रेखा गुप्ता के रूप में महिला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओछी राजनीति का सबसे सटीक जवाब भी है। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का चेहरा महिला विरोधी बना दिया है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट तो आपको याद ही होगी। ऑडेसिटी तो देखिए कि केजरीवाल ने अपने घमंड में दिल्ली को एक डमी सीएम भी दे दी। ये संवैधानिक पद का तो अपमान था ही, साथ ही महिलाओं का भी अपमान था। केजरीवाल की इसी महिला विरोधी राजनीति का सबसे सटीक जवाब रेखा गुप्ता है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार विपक्ष में बैठकर केजरीवाल महिला लीडरशिप का सामना करेंगे। आखिर केजरीवाल को भी तो पता चले कि महिलाएं रबर स्टैंप नहीं बल्कि फायर ब्रांड है, बदलाव का चेहरा है और अराजकता में सुधार लाने वाली हैं।